सरियाती राजा थे, वो एक छत्र सम्राट थे पूरी पृथ्वी के। उन्हीं के पुत्र का नाम था आनर्त। तो सरियाती राजा एक छत्र सम्राट जब बन गए पूरी पृथ्वी के, तो एक दिन अहम वश, अहंकार वश अपने सिंहासन पर बैठ करके बोले, ये पृथ्वी, ये भूमि, ये मेरी दासी है और मैं इसका स्वामी हूं। ये पृथ्वी मेरी दासी है। और ऐसा भी होता था बंधुओं कि प्राचीन काल में जब राजा होते थे तो उन राजाओं की आज्ञा पृथ्वी भी मानती थी। एक छत्र सम्राट यदि होते थे तो अगर राजा पृथ्वी को आज्ञा कर देते कि आपको यहां पर इस प्रकार की फसल उगानी है, तो पृथ्वी को वहां वो प्रकट करना पड़ता था, क्योंकि राजा को विष्णु स्वरूपी माना जाता था। परंतु इस बात का कभी किसी राजा ने अभिमान नहीं किया कि वो पृथ्वी का राजा है। सरियाती राजा ने इसका अभिमान किया और एक दिन सभा में बैठ करके बोला, ये पृथ्वी तो मेरी दासी है, मैं पूरी पृथ्वी का राजा हूं और पृथ्वी का स्वामी होने के नाते मैं ही परब्रह्म हूं, मैं ही नारायण हूं, मैं ही ईश्वर हूं। अब राजा के डर के मारे सब लोग तो हाँ 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 जी करने लगे, लेकिन उनका पुत्र बेटा था आनर्त। उसने हाथ जोड़ करके चरणों में प्रणाम करते हुए एक बात कही, बोले पिताजी, आप जो कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सत्य कि आप एक छत्र सम्राट हैं, पर आपने जो ये बात कही कि आप पृथ्वी के स्वामी हैं, ये आप गलत कह रहे हैं। आप पृथ्वी के एक छत्र सम्राट भी ठाकुर जी की कृपा से हैं। आप अपने आप को परब्रह्म परमात्मा भगवान नहीं मान सकते। सुबह सुबह उठते ही कितने लोग हाथ देखते हैं, हाथ ऊपर करो, झूठे, सबरे झूठे। इतने सब देखते हो हाथ सुबह उठते ही। चलो कल सबके कमरान में जाके देखूं मैं कितने लोग हाथ देखते हैं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य कर मूले तु गोविंद। और फिर उसको बाद क्या करते हैं, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तनि मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। पृथ्वी को क्या कहा जाता है, विष्णु की पत्नी। भगवान की दो पत्नी है, श्रीदेवी और भूदेवी। श्रीदेवी लक्ष्मी है, भूदेवी पृथ्वी। आनर्त पिताजी से कहने लगा, बोले पिताजी आप कैसे कह सकते हैं कि पृथ्वी आपकी दासी और आप उसके स्वामी? क्या वेदों में गलत लिखा है, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम? ये विष्णु की पत्नी है और आप इसके स्वामी कैसे बन सकते हैं? सरियाती को क्रोध आ गया अपने पुत्र की बात सुन करके। बोले अच्छा, तो तू मुझे पृथ्वी का स्वामी नहीं मानता? बोले मैं आपको एक छत्र सम्राट मानता हूं, पर आप पृथ्वी के स्वामी नहीं हो सकते। क्योंकि पिताजी इसके कई उदाहरण हैं। पहला उदाहरण, आपका जन्म नहीं हुआ था उससे पहले से पृथ्वी है, और आप पधार जाएंगे उसके बाद भी पृथ्वी रहेगी। वो अनादिकाल से है और अनादि तक रहने वाली, आप उसके स्वामी कैसे हो सकते हैं? वो आपसे भी प्राचीन है। और दूसरी बात, भगवान की पत्नी है वो, और एक बार जिसका ब्याह हो गया, एक बार जिसको पति वरण हो गया और सदा के लिए एक साथ रह रहे हैं, वेदों में भी प्रमाण है, उसका अन्य पति कैसे हो सकता है? इसलिए मैं वेद प्रमाण बात मानूंगा। आप पृथ्वी के सम्राट भले ही होंगे, स्वामी नहीं हो सकते। आनर्त और सरियाती में थोड़ी नोकझोंक हो गई। सरियाती ने कहा तो फिर ठीक है, तू मुझको अगर पृथ्वी का स्वामी नहीं मानता तो मैं पृथ्वी का एक छत्र सम्राट होने के नाते आज्ञा देता हूं, मेरी पृथ्वी के एक भी कोने में तू नहीं रहेगा, मेरे राज्य को छोड़ के चला जा। कहां जाएगा बता? पूरी पृथ्वी पर मेरा शासन है और मैं अपने शासन में तुझे रहने नहीं दूंगा। आनर्त बोला, आप पृथ्वी के सम्राट हैं, समुद्र के नहीं। मैं समुद्र में चला जाऊंगा, मैं समुद्र पर रहूंगा, और समुद्र के स्वामी तो नारायण है।
और आनर्त तुरंत निकल पड़े राज्य छोड़ करके और चलते चलते यहीं आए, इसी स्थान पर। और यहां आकर के समुद्र में कटी भर प्रवेश करने के बाद, प्रवेश करते जा रहे थे, ऊर्ध भुजा धारण कर ली, एक पैर पर खड़े हो गए समुद्र की लहरों के बीच में, और वहीं तप करने लगे ठाकुर जी का। आनर्त के इस तप को देख करके श्री ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के ठाकुर जी ने तुरंत समुद्र नारायण भगवान को आज्ञा की। बोले पूरा पृथ्वी मंडल, यहां का एक छत्र सम्राट सरयाती है, समुद्र का राजा मैं हूं, मैं आपको आज्ञा देता हूं, जिस क्षेत्र में, जिस स्थान पर आनर्त खड़ा है उसके 100 योजन की भूमि आप खाली कर दीजिए, पीछे चले जाइए, और उस भूमि का राजा, उस भूमि का स्वामी, पृथ्वी का राजा ना होके आनर्त को बना दीजिए। इस पूरे 100 योजन के भूखंड में पृथ्वी के राजा की आज्ञा नहीं चलेगी, ये मेरी आज्ञा है। और भगवान ने आकाशवाणी करके समुद्र नारायण भगवान से कहा, आप 100 योजन भीतर चले जाओ, जहां वो खड़ा है उससे, और इतना पूरा क्षेत्र ये आनर्त का होगा। समुद्र नारायण तुरंत प्रकट हुए, आनर्त के तप से प्रसन्न होकर बोले, भगवान ने आज्ञा की है, आपको पिताजी ने देश से निकाल दिया, और आपने ठाकुर जी की सत्ता को प्रमाणित करने के लिए अपने पिता का देश त्याग दिया, इसलिए भगवान ने आज्ञा की है कि आप जहां खड़े यहां से चारों ओर 100 योजन तक ही आपकी भूमि है, यहां पृथ्वी पर किसी राजा का शासन नहीं होगा, और मैं अब पीछे हट रहा हूं। और समुद्र नारायण पीछे जाने लगे। आनर्त बहुत प्रसन्न तो हुए, पर नेत्रों में अश्रु भर आए। ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया, बोले भगवान मेरी एक कामना सुन लीजिए। भगवान प्रसन्न हो गए, प्रकट हुए, बोलो क्या चाहिए बताओ। बोले एक भक्त कभी नहीं चाहता कि उसके नाम से या उसकी सत्ता से किसी बात का प्रचार हो। भक्त कभी प्रचार में नहीं रहना चाहता। मैं नहीं चाहता कि इतिहास में या भविष्य में लोग इस भूमिखंड को मेरे नाम से जाने। जब कभी भी मेरा नाम लिया जाएगा मुझे तो पीड़ा होगी नाथ। आपने मुझे ये स्थान दिया है, ये भूमिखंड मुझको दिया है, मैंने मांगा नहीं था, मेरी इच्छा भी नहीं थी, पर आपने मुझे दिया है, तो कृपा करके अब मेरे इस स्थान को आप सुशोभित कीजिए, ये आपके नाम से जाना जाए, आपकी उपस्थिति से इसकी महिमा हो, ऐसी कृपा इस पर कीजिए। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। समझ रहे ना कथा पूरी? आनर्त से बहुत खुश हुए। ये कथा बहुत लोगों को नहीं पता होगी। भगवान बोले हम योजना बनाएंगे और तुम्हारी इस भूमि को हम ही पवित्र करेंगे। फिर आनर्त के वंश में एक राजा हुए, उन राजा का नाम था रैवत। क्या नाम था? रैवत। रैवत की पुत्र की पुत्री का नाम था रेवती। रेवती जी का विवाह हुआ बलराम जी के साथ, और बलराम जी से रेवती जी के विवाह करने में रैवत राजा ने अपनी पुत्र की पुत्री के ब्याह में दहेज रूप में आनर्त देश को प्रदान किया, द्वारिका को प्रदान किया। ये एक कथा शास्त्रों में ऐसी बताई जाती है। दहेज में मिली ठाकुर जी को, और ठाकुर जी को भी नहीं, बड़े भैया को दहेज में मिली द्वारिका नगरी। तो बलराम जी को तो पहले बड़ा संकोच हुआ, बोले दहेज में, हमको तो दहेज चाहिए ही नहीं, और ये तो हमारे जो पितामह ससुर जी हैं, ये तो पूरी की पूरी भूखंड ही दे रहे हैं। तब ठाकुर जी ने बलराम जी को समझाया, बोले ये नहीं दे रहे और आप ले भी नहीं रहे, ये एक पूर्व की कथा है, इनके पूर्वज आनर्त को हमने वचन दिया है कि उसकी भूमि को हम स्वीकार करेंगे, इसलिए आप ले लीजिए। और तब इस भूमि को पाकर के आनर्त देश से इसका नाम परिवर्तित हो गया, और क्योंकि द्वार द्वार पर ब्रह्म विराजमान हो गए, द्वारी द्वारी कम ब्रह्म, इसलिए इस स्थान का नाम द्वारिका हुआ। जहां हर द्वार से वैकुंठनाथ का दर्शन हो सकता है, उसका नाम है द्वारिका।
आप लोग भले ही, हमारा जो रिजॉर्ट है वो भले ही द्वारिका से 7-8 किलोमीटर की दूरी है, पर यहाँ पर भी अगर पीछे बालकनी है, कहीं पे खिड़की, कहीं से भी खोल के देख लो, आपको जगत मंदिर, द्वारिकाधीश जी के मंदिर का नाम क्या है? जगत मंदिर। जगत मंदिर का दर्शन आपको सब जगह से हो जाएगा। द्वारिका में आप कहीं चले जाओ, किसी भी खिड़की छत से जाकर के देख लो, आपको मंदिर जरूर दिख जाएगा, ध्वजा जी दिख जाएंगी। ऐसा कोई ही ऐसा स्थान होगा जहां से द्वारिकाधीश जी का मंदिर ना दिखे। आप जैसे ही द्वारिका क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, किसी भी कोने में चले जाओ, आपको मंदिर जरूर दिखेगा। इसलिए हर द्वार से जहां वैकुंठनाथ का स्थान दिखता है उसका नाम है द्वारिका। और फिर भगवान ने इस भूमि को स्वीकार किया और यहां, अच्छा, जिस भूमि का हम दर्शन कर रहे हैं, ये भगवान की सभा सुधर्मा सभा यहां थी ठाकुर जी की। ठाकुर जी का मूल निवास, पटरानियों का निवास और भगवान का पूरी द्वारिका जो थी वो तो समुद्र के भीतर विराजमान है। हम जिस द्वारिका का दर्शन कर रहे हैं ये ठाकुर जी की स्वधर्मा सभा, जहां ठाकुर जी बैठ करके अपनी सभा करते थे, सब राजाओं से बैठ के चर्चा करते, आदि आदि सब वार्ता होती, ये वो सभा स्थान है द्वारिका। ऐसी द्वारिका आनर्त पर कृपा करने के लिए श्री ठाकुर जी द्वारिका में आकर के विराजमान, इसलिए ठाकुर जी ने इस भूमि को चुना। लोग पूछते हैं कि यही खंड क्यों चुना गया, इतनी बड़ी दुनिया में यही क्यों चुना ठाकुर जी ने? इसलिए चुना क्योंकि आनर्त ने इस भूमि पर तपस्या करके इसको अपना बनाया और अपना बना करके ठाकुर जी को अर्पित किया था, इसलिए ठाकुर जी यहां द्वारिकाधीश बन के विराजे। बोलो द्वारिकाधीश की। तो अगर कोई आपसे पूछे तो आप यहां का पूरा भाव अब बता सकते हैं कि ठाकुर जी द्वारिका में क्यों बसे, ब्रज छोड़ करके ठाकुर जी यहां क्यों आए। वहां नाथ द्वार में अजब कुमारी के लिए ठाकुर जी चले गए। देखो, ब्रज प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है ठाकुर जी को, नहीं, और नंद बाबा की गैया नहीं, वहां जाके मैं कहां करूंगो, ऐसे वैकुंठ में मोकू नाए जानो। उस वैकुंठ में ना जाने की बात ठाकुर जी कर रहे हैं, लेकिन द्वारिका आ गए। क्यों? वैकुंठ में आनर्त जैसा भक्त पुकार नहीं रहा है, इसलिए वैकुंठ की मना कर दे रहे हैं ठाकुर जी, पर यहां आनर्त जैसा भक्त समर्पण कर रहा है, इसलिए ठाकुर जी आ गए। वहां नाथ द्वार में, उदयपुर में अजब कुमारी नाम की भक्ता, वो ठाकुर जी के लिए सर्व समर्पण कर रही है, इसलिए ठाकुर जी चले गए वहां। रामदास बोढ़ाना, वो ठाकुर जी के लिए सर्व समर्पण कर रहा है, द्वारिका छोड़ के चले गए ठाकुर जी। जूनागढ़ में नरसिंह मेहता के यहां कितनी बार अपनी बनाई हुई बिल्ली से डर रहे है, ठाकुर जी बिल्ली से डर रहे हो? पूतना को मारने वाले तृणावर्त, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, कालिया नाग पर नथने वाले बिल्ली से डर रहे हैं। जैसे ही गोसाई जी ने कही आप बिल्ली से डर रहे हो, ठाकुर जी ने तुरंत अपना प्रेम स्वरूप त्याग दिया और तुरंत ऐश्वर्य रूप में आ गए। और ऐश्वर्य रूप में आके बोले, गोसाई जी अगर आप मुझे ईश्वर मानते हैं तो फिर ऐश्वर्य भाव से सेवा कीजिए मेरी, और ऐश्वर्य भाव से सेवा करोगे तो मैं अपराध भी देखूंगा, मैं पाप भी देखूंगा, मैं नियम भी देखूंगा, मैं सब चीजों का ध्यान रखूंगा। लेकिन क्योंकि आप वात्सल्य भाव से मेरी सेवा करते हैं, इसलिए मैं लाला बन के सेवा करवा रहा हूं, और लाला बन के सेवा करवाऊंगा तो लाला को तो डर भी लगे, बिल्ली तू लगेगो, छिपकली तू लगेगो, चेंटी तू लगेगो। लेकिन आप पहले ही बता दीजिए, आपके अंदर अगर ऐश्वर्य भाव आ रहा हो तो फिर मैं भी ऐश्वर्य बन करके ही अपनी सेवा कराऊंगा। गोसाई जी बोले, क्षमा क्षमा भगवान क्षमा, आप लाला ही बने रहो। तो ऐश्वर्य रूप ब्रज के बाहर सब जगह है ठाकुर जी का, पर वृंदावन में तो ठाकुर जी को प्रेम स्वरूप है। कैसो प्रेम स्वरूप है लाल जी को? पूरी दुनिया के लिए वेदों में नियम लिखा है कि सूर्य उदय से पहले उठ जाना चाहिए हर व्यक्ति को, पर हमारे वृंदावन में वही लाला जाकी वेद नेति नेति करके आराधना करते हैं, वही लाला 8 बजे उठे।
दुनिया नहा धो करके परिक्रमा करके संध्या वंदन करके नाश्ता पानी कर ले, तब हमारे लाल जी की उवासी हो गए, खुले आंख, आहा। ठाकुर जी बिहारी जी की मंगला होती है 8 बजे, और वो उसमें भी घंटी नहीं बजती। क्यों? घंटी बज जाएगी तो लाला डर जाएगा हमारो, बिना घंटी की आरती घुमाए तो। क्यों? क्योंकि वहां ऐश्वर्य रूप नहीं है, प्रेम स्वरूप है ठाकुर जी का। तो ये 2 स्वरूप हैं, ऐश्वर्य और प्रेम। प्रेम स्वरूप पूरे ब्रह्मांड में केवल वृंदावन में है, और ऐश्वर्य पूरे ब्रह्मांड में। सब जगह ठाकुर जी ऐश्वर्यवान बन के बैठे हैं। तो अपने प्राण प्यारे ब्रज को भी ठाकुर जी छोड़कर के प्रेम स्वरूप से नहीं गए, ऐश्वर्य रूप से गए द्वारिका। प्रेम स्वरूप तो आज भी वृंदावन में विराजता है ठाकुर जी का। कल मैं प्रसाद पाने गया मंदिर, तो राजभोग पा रहे थे, तो मैंने पुजारी जी से पूछा, मैंने कि आपके यहां राजभोग के बाद मंदिर बंद होने का कारण क्या है? बोले हमारे ठाकुर जी राजा धीराज हैं, अब इतना बढ़िया प्रसाद पाया, प्रसाद पाके थोड़ी देर पौधेंगे, सोएंगे। मैंने हमारे ब्रज में ठाकुर जी सोते नहीं हैं। दोपहर में ठाकुर जी के मंदिर बंद क्यों होते हैं? वो लाला आप गैया चरावे जावे को। इसलिए कई मंदिरों में ठाकुर जी को छड़ी धराई जाती है, छड़ी धारण कराई जाती है, गेंद धारण कराई जाती है। ठाकुर जी गेंद लेके, छड़ी लेकर के, और कट काचनी पहन करके, और कई मंदिरों में ठाकुर जी की भोग सामग्री रखी जाती है। लाला वन में जाएगो गैया चरावे, तो ऐसी व्यवस्था करके भेजा जाता है। दोपहर में 1-2 बजे वृंदावन में दर्शन क्यों नहीं होते? बोले क्योंकि लाल जी मंदिर में है ही नहीं, गैया चरावे गए जमुना पल्ली पार। 4:30-5 बजे लौटेंगे तब दर्शन होंगे, और 4:30 बजे 5 बजे उत्थापन जब होगा ठाकुर जी का, तो फल का भोग लगाएंगे। फल का भोग क्यों? बोले ठाकुर जी अभी लौट के नहीं आए नंद भवन, वन में ही है, तो वन की भिलनियों ने फल तोड़ तोड़ के ठाकुर जी को पधराए, इसलिए फल का भोग लगता है। और फिर ठाकुर जी जब लौट करके आते हैं 4:30-5 बजे के बाद, फिर मंदिरों में हल्के गर्म जल से थोड़े कपड़े गीले किए जाते हैं, फिर ठाकुर जी गाल पहुंचे जाते हैं, हाथ पहुंचे जाते हैं। बोले क्यों? गैया चरावे गए तो गौ रज लग गई है ठाकुर जी को, तो धीमे धीमे वो रज मिटाएंगे, थोड़ी थोड़ी साफ करेंगे। फिर ठाकुर जी की संध्या आरती करते हैं, राधा रमन जी में औलाई करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां ठाकुर जी ऐश्वर्य रूप में नहीं है, प्रेम स्वरूप में विराजमान है। ये ठाकुर जी का ऐश्वर्य रूप है, ठाकुर जी में ऐश्वर्य रूप है। पर हां, व्यक्ति भले ही कितना भी ऐश्वर्यवान हो जाए, वो अपने हृदय का प्रेम नहीं छुपा सकता। इसलिए आज भी द्वारिका में श्रृंगार आरती में सुबह और शाम को संध्या आरती में आज भी ठाकुर जी वंशी धारण करते हैं। श्री द्वारिकाधीश चतुर्भुज हैं, पर वंशी धारण होगी ठाकुर जी को। संध्या आरती, श्रृंगार आरती में ठाकुर जी वंशी बजाते हैं। मतलब श्रृंगार करके आज भी ठाकुर जी वृंदावन को याद करते हैं, श्री द्वारिका में रहते भय भी। ऐसे ठाकुर जी का प्रेम भाव है। द्वारिकाधीश को भी अगर आप वृंदावन प्रेम से पुकारोगे तो ठाकुर जी को और अच्छा ही लगेगा। हम तो जाके ऐसे ही बोले, मैं लाला बहुत जोर से आनंद कर रहा हो, हमारे ब्रज में पलो बड़ो, यहाँ के राजा धीराज बन गए, आनंद आ रहा हो, खूब जोर से बैठो सिंहासन में। ठीक है, बढ़िया लाला, चकाचक भीतर बैठो रे, हम ब्रजवासी दूर दूर खड़े हैं। ऐसे करके ठाकुर जी से थोड़ी चर्चा करें तो ऐसा लगता है कि ठाकुर जी सुन रहे हैं। प्रेम स्वरूप नहीं भूलते। ऐसे श्री द्वारिकाधीश बड़े आनंद से विराज रहे हैं, और उनकी चरण सन्निधि में हम आप सब लोग कथा का श्रवण कर रहे हैं। बीच बीच में कुछ द्वारिका के महात्मा और भाव प्रकट होते हैं, सबको प्रणाम है। आइए भागवत जी के प्रसंग में प्रवेश करें। कल हम लोगों ने मंगलाचरण सुना था भागवत जी का, अब उससे आगे की चर्चा श्रवण करते हैं। 88,000 सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य में
मानव कल्याण के लिए यज्ञ करने के लिए बैठे थे, पर इन सबको यह लगने लगा कि यज्ञ से मानव कल्याण नहीं होगा, मानव के कल्याण के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे प्रभाव पड़े मानवों के चित्त पर। तब विचार करने लगे क्या करें। तभी उस सभा सूत जी का आगमन हुआ और सूत जी से 88,000 ऋषियों ने पूछा कि महाराज मानव कल्याण के लिए हमें क्या करना चाहिए। 6 प्रश्न किए और इन्हीं 6 प्रश्नों में 7 दिन की कथा चलती है। आज हम पर भी कुछ प्रश्न आए। एक प्रश्न तो किन्होंने लिख करके दिया है कि उनकी दीक्षा हो चुकी है और दीक्षा से अब वो अपने गुरु मंत्र जो उनको गुरुदेव ने प्रदान किया उसका अर्थ जानना चाहते हैं। हम आपसे एक प्रार्थना करेंगे, एक भाव आपके सन्मुख रखना चाहेंगे निवेदन करते हुए। हम अर्थ तो जानते हैं पर गुरु मंत्र जो है उसका अर्थ, उसका विवेचन गुरु से ही श्रवण करना चाहिए। और इसका प्रमाण है हमारे भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज, श्री रामानुजाचार्य जी, जिस परंपरा के हमारा पूरा बंग परिवार अधिकतर सब रामानुज परंपरा से, हम भी रामानुज परंपरा से। हमारे श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी, आप अपने गुरुदेव के चरणों में 17 बार गए। अष्टाक्षर मंत्र जो हमको गुरु मंत्र मिला है, हम आप सब लोगों को, उस अष्टाक्षर मंत्र की विधि जानने के लिए 17 बार गए अपने गुरुदेव के चरणों में। और हर बार इनके गुरुजी टाल देते, नहीं बताते या भाव कुछ अन्य कह देते, पर रामानुज स्वामी जी नहीं माने। बार बार गुरुदेव के पास जाते कि अष्टाक्षर मंत्र की विधि क्या है, ये जो अष्टाक्षर मंत्र हम लोग जपते हैं इसका अर्थ क्या है, मुझे बताइए। ये हमारे भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी का दर्शन। आप शेषावतार श्री बलराम जी, लक्ष्मण जी ही बलराम जी बने और वही बलराम जी ही कलयुग में शेषावतार श्री रामानुजाचार्य जी के रूप में प्रकट हुए। जब इतनी ललक आपके भीतर जग गई गुरु मंत्र की विधि जानने की, तब 17 बार के बाद गुरुदेव ने कृपा की और सोचा कि इतना उत्सुक है गुरु मंत्र की विधि जानने का, तो अब मैं इनको बताऊंगा। और गुरुदेव ने तुरंत उनको बैठा करके अष्टाक्षर मंत्र की विधि बताई। हमारे यहां गुरु मंत्र को माइक पे या स्पष्ट नहीं बोलना चाहिए। तो जब गुरुदेव ने अष्टाक्षर मंत्र की विधि बताई और विधि बताते ही रामानुज स्वामी जी तुरंत गुरुदेव को प्रणाम करके एकांत में गए और एकांत में जाकर के जैसे ही अष्टाक्षर मंत्र करना प्रारंभ किया, इतने में ही चंदन की सुगंधी आने लगी, कपूर की सुगंधी आने लगी, केसर की सुगंधी आने लगी, दिव्य तेज आंखों में पड़ने लगा। केवल एक अष्टाक्षर उच्चारण ही किया था, इतने में ही ये सब अनुभूतियां होने लगी। सुंदर मंद सुगंध शीतल हवा बहने लगी। आपने जैसे ही नेत्र खोल करके देखा, शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण साक्षात सन्मुख खड़े हैं। गुरु मंत्र की विधि जानने के तुरंत बाद ठाकुर जी का दर्शन हो गया। रामानुज स्वामी जी ने जैसे ही ठाकुर जी को देखा, हमारे श्री नाभा जी भक्तमाल जी में वर्णन करते हैं, रामानुज स्वामी जी ने तुरंत प्रणाम किया ठाकुर जी को। और प्रणाम करके भगवान तो इतने प्रसन्न थे कि हमसे थोड़ी बात करें, कुछ कहें, पर रामानुज स्वामी जी ने कोई बात नहीं करी। तुरंत दौड़ करके गए और श्री रंगनाथ मंदिर के गोपुरम पर चढ़ गए और गोपुर हुए आरूढ़ उच्च स्वर मंत्र उच्चारो। आपने गोपुर पर आरूढ़ होकर के जिस मंत्र को गोपनीय रखना चाहिए था, अष्टाक्षर मंत्र को, जोर जोर से सबको सुनाने लगे। इतने में ही महाराज अनेक लोगों ने उसको सुन लिया। तभी गुरुजी ने आकर के रोका, ए क्या कर रहे हो तुम, गुरु मंत्र गुप्त रखा जाता, तुम ऊपर चढ़ के पूरी दुनिया को सुना रहे हो। रामानुज स्वामी जी उतर करके आए, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके कहा, गुरुजी भले ही नियम था कि गुरु मंत्र गोपनीय रखना चाहिए,
पर जिस मंत्र का उच्चारण करते ही, जिस मंत्र की विधि जानते ही मुझे प्रत्यक्ष भगवान दिख गए, उस मंत्र को मैं गोपनीय नहीं रख सकता। ये तो मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा ताकि सबको भगवान का दर्शन हो जाए। कोई भी भगवत दर्शन से विमुख ना रहे, मैं तो सबको दर्शन करा दूंगा। इतने सरल, इतने सहज श्री रामानुज स्वामी जी। तब गुरुदेव ने समझाया, बोले देखो अब तो कर दिया, अब नहीं करना। अनधिकारी सुन ले तो संसार में बड़े विलग लोग हैं। अगर किसी को पता चल जाए कि मंत्र बोलने से भगवान मिलते हैं, गाड़ी पंचर हो गई बीच में, तुरंत मंत्र बोल दिया, हे द्वारिकाधीश पधारो। तो कल अखबार में अगर निकल आवे, फलानी यूनिवर्सिटी में ग्रंथ है, उस ग्रंथ में एक मंत्र लिखा, उससे भगवान प्रकट हो जाते हैं, सब भागेंगे उसी यूनिवर्सिटी में। कौन सा ऐसा मंत्र? और अधिकतर लोगों का उस मंत्र को जानने की इच्छा किस लिए होगी? भगवत दर्शन के लिए नहीं, इच्छा पूर्ति। इसलिए हमारे आचार्यों ने मंत्रों को गुप्त रखने की आज्ञा दी। तो इसलिए आपने जो ये बात पूछी है कि आपके गुरुदेव ने जो आपको मंत्र दिया वो आपने लिखा भी है, और आपने एक संकेत भी किया कि भगवत गीता में वह श्लोक है, उसका आप भाव प्रकट करें, क्योंकि ये गुरु आज्ञा से आपको प्राप्त है। इसलिए हम निवेदन करेंगे कि आप अवसर मिलने पर अपने गुरुदेव से ही इसका भाव जानें, तो ही उसका लाभ है। और इस प्रकार मंच से तो प्रकट करना भी उचित नहीं है। हमारी पद्धति में, अब आपकी पद्धति में होता हो तो बात अलग है, हमारी रामानुज पद्धति में गुरु मंत्र और गुरु आज्ञा का प्रचार नहीं करना चाहिए। आपका भाव हम द्वारिकाधीश जी से कृपा करेंगे, आपके गुरु जी जल्दी आपको आपके मंत्र की विधि बताएं। फिर एक और प्रश्न आया है, आपने कहा है कि मेरा मन बहुत शीघ्र ही हर किसी के प्रति आदर भाव प्रकट कर देता है। इसका कई बार परिणाम ऐसा निकलता है जैसा कल्पनाओं में भी कभी नहीं सोचा। मतलब आप गलत ही बोलना चाह रहे हैं कि आप बहुत जल्दी सबका आदर कर देते हैं, सबके प्रति आपका सम्मान का भाव आता है, और उसके बाद फिर कल्पनाओं में भी नहीं सोचा ऐसा कुछ घटना घटती है। व्यक्ति की परख कैसे करूं? अच्छा करने के बाद भी, अच्छा सोचने के बाद भी लोग गलत भाव रखते हैं। मैं फिर हरी इच्छा मानकर स्वीकार, आधा पन्ना पढ़ा है तो उसमें पद प्रशस्त करें। मतलब आपका भाव यही है कि आप सबके प्रति सम्मान का भाव रख लेते हैं, आदर का भाव रख लेते हैं, पर लोगों की विचारधारा विचित्र होती है। लोगों की परख कैसे हो? सबसे पहली बात, ये आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है कि आपको सबके अंदर केवल गुण दिखते हैं। ये बहुत बड़ी कृपा है। ये मानव का स्वभाव नहीं है, ये दैव स्वभाव है कि आपको सबके अंदर गुण दिखता है। ठाकुर जी का ये स्वभाव है, गुरु का ये स्वभाव है, सब में गुण देखना। और राक्षसों का स्वभाव क्या? राम जी में भी अवगुण देखना। ये राक्षस का स्वभाव। जिन राम जी को देख करके पत्थर भी पिघल रहे थे, उन राम जी को देख करके रावण तब भी यही सोच रहा है, ये बनवासी राम मेरा क्या बिगाड़ेगा। उसको वहां पे भी दोष ही दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है? गुण दर्शन करना ये भगवत कृपा है। परंतु कई बार गुण देख करके आप उसका बहुत सम्मान कर देते हैं, तो फिर उसका गलत भाव अपनाना आपके जीवन में आ जाता है। तो उसके लिए क्या करें? हमने अपना अनुभव किया है, वही बताएंगे। सत्संग व्यक्ति को 3 बातें सिखाता है। आंख पढ़ना, नेत्रम, वक्त्रम और विकारेण। जब आप बहु सत्संगी हो जाते हैं, खूब अच्छे से सत्संग करने लगते हैं, रोज कथा सुनने लग जाते हैं, तो आपको 3 चीजों की परख होने लग जाती है। व्यक्ति के नेत्र, व्यक्ति की वाणी और व्यक्ति की चाल ढाल, आकृति, उठता कैसे बैठता, इन सब से आपको पता चल जाएगा कि व्यक्ति संबंध बनाने योग्य है कि नहीं। याद रखिएगा, दोष नहीं देखना है, अवगुण नहीं देखना है, पर हां कितना सामीप्य बनाना है, यह सत्संग आपको सिखा देगा। आप व्यक्ति के नेत्रों की मटकाने से ही पता कर लोगे कि ये स्थिर स्वभाव वाला है कि नहीं।
उसकी आंखें पलकें कितनी बार झपकती हैं, उसी से ही अनुभव होने लग जाएगा कि इसका स्थिर मन है कि नहीं। पहली बात नेत्रम, दूसरी बात वक्त्रम। बात करते समय किन शब्दों का प्रयोग करता है, उन शब्दों से पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति उचित है कि नहीं, ये व्यक्ति संबंध बनाने योग्य है कि नहीं। अब देखो, एक बात हम सामान्य बात बताएंगे, ज्यादा क्लिष्ट नहीं। एक व्यक्ति बहुत अच्छी सेवा करते अपने ठाकुर जी की, तो मुझे मिले, महाराज जी मेरे ठाकुर जी का दर्शन कर लीजिए। मैंने कहा भैया हम तो कथा में व्यस्त हैं, हम तो नहीं जा पाएंगे। तो उन्होंने कहा मैं अपने ठाकुर जी यहीं ले आऊंगा। अब ले आऊंगा शब्द, इस शब्द से यह पता चलता है कि वह व्यक्ति ठाकुर जी की सेवा में अति निपुण नहीं है। अगर अति निपुण होता, ठाकुर जी को सामान्य व्यक्ति भाव से ले आऊंगा नहीं कहेगा, क्या कहेगा, मैं अपने ठाकुर जी पधराऊंगा। अब ये एक शब्द आ जाता है तो पुष्टि मार्गीय भाव, पर सेवा में अति रहने वाला व्यक्ति फिर शब्दों से उसके से पता चल जाता है कि वो क्या कह रहा है। महाराज जी, अब कई लोग भोजन पवाते हैं, आपको रोटी डाल दूं, रोटी डाल दूं, चटनी डाल दूं, सब्जी डाल दूं। अब ये डाल दूं शब्द से क्या पता चलता है कि इन्होंने संतों को भोजन कराया ही नहीं है कभी, ये वैष्णवों को भोजन नहीं कराना जानते, इसीलिए बोल रहे हैं डाल दूं। हम कोई गैया हैं, बछड़ा हैं, कौन है डाल दूं। वैष्णव को क्या कहा जाता है, आपको सब्जी परोस दें या पधरा दें। कभी संतों की पंगत में बैठोगे तो संतों की पंगत में परोसने की भी एक नियम, वहां पे नमक नहीं कहेंगे, वहां पर राम रस। अब बेचारा जिसने कभी संत पंगत नहीं पाई होगी, राम रस आ रहा डाल दो, राम रस होता नमक। रोटी राम, रोटी राम, रोटी राम। महाप्रसाद में, अब देखो बंबई का बच्चा अगर बैठ जाए पंगत पाने और महाराज पंगत बोल रही महाप्रसाद 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 महाप्रसाद, अब वो पहले महाप्रसाद मतलब कोई विशेष प्रसाद होगा, महाप्रसाद कहते हैं चावल को। तो शब्दों से व्यक्ति कैसा है और किस संगति में रहता है पता चल जाता है। महाराज जी अपन लोगों को ना अपन शब्द आती पता चल जाती कहां बैठते हो। अपन लोगों, ऐसे कई लोगों के शब्दों से उसका वातावरण पता चल जाता, पर कब, जब आप सत्संगी होगे तब। वो कहां किस शब्द का प्रयोग करता है, किस शब्द को बोलता है। तो पहली बात व्यक्ति की परख होती है उसके नेत्रों से। स्थिर नहीं है, धीर नहीं है, गंभीर नहीं है, इसका मतलब है संबंधवर्ती व्यक्ति नहीं है। दूसरी बात, वाणी, शब्द किन किन शब्दों का प्रयोग करता है उससे पता चलता है संबंधवर्ती है कि नहीं। और तीसरी बात, चलता कैसे है, उसकी चाल कैसी, बैठता कैसे। किसी स्थान पर सोफा पे कई लोग बैठते हैं, आगे सीधे अपने हाथ टांगे, पांव यूं धरे, ऐसे पूरा करके बैठ जाते हैं, तो पता चल जाता है कि बहुत सत्संगी व्यक्ति नहीं है। अब आप लोग अपनी मुद्राएं मत बदलो, जैसे हो वैसे ही रहो। कई लोग बेचारे धीमे धीमे हाथ सीधा कर रहे हैं, पैर नीचे कर रहे हैं, ये सब मत करो, आप जैसे हो वैसे ही रहो। उसके कपड़े पहनने का ढंग, उससे पता चल जाता है कि वो कैसे वातावरण का है। तो नेत्रम, वक्त्रम, विकारेण, इन तीन चीजों से व्यक्ति की परख होनी शुरू हो जाती है। पर कब, जब आप सत्संगी होके तब। बिना सत्संग की अभी पता चली यहां से कथा उठते ही गए और महाराज एक दूसरे की आंख देखने लगे, चप्पल नेत्र हैं तुम्हारे, महाराज जी आज बता रहे थे बहुत मटकते हैं इधर उधर। देखो तुम कैसे शब्द का प्रयोग कर रहे हो, देखो तुम बिस्तर पे आके कैसे औंधे लेट को। महाराज जी बोल रहे थे विकार से पता चलता है व्यक्ति कैसा है। ये सब अभी परखने मत लग जाना, कम से कम
अपने कानों को पहले बहु सत्संग प्रदान करो। जब अधिक मात्रा में आप सत्संग करने लग जाएंगे तो ये करना नहीं पड़ेगा आपको जबरदस्ती देखना नहीं। आपकी पहली झलक पड़ते ही व्यक्ति की आपको इतना पता चल जाएगा कि ये अति संबंध बनाने योग्य है कि नहीं। हाँ, आप देखोगे उसमें भी गुण अच्छा है, भले कुछ भी हो पर ये गुण इनमें है। पर हाँ, मुझे इनसे कितनी दूरी रखनी है ये आपको अनुभव हो जाएगा। मीराबाई वृंदावन में जब विराजती थी ना, तो एक बार अकबर और बीरबल इन दोनों को पता चला कि मीराबाई वृंदावन में रहती हैं। तो अकबर जो था ये सुनवैया अच्छा था, ये सुनने के लिए कुछ भी कर सकता था, अच्छा स्वर सुनने का बड़ा आदी था, उसको चस्का था सुनने का। मीराबाई बहुत सुंदर गाती थी। तो इसने बीरबल से कहा, बोले सुनो, हमने सुना वृंदावन में मीराबाई रहती हैं, हाँ उनका स्वर सुनना है। तो बीरबल बोला, देखिए वृंदावन में किसी का भी स्वर आपको सुनना है तो आप बादशाह बनकर के तो नहीं सुन सकते, क्योंकि वृंदावन वाले जो हैं ये बादशाहों के लिए नहीं गाते, ये तो ठाकुर जी के लिए गाते हैं। तो आपको रूप बदल के, ऐसे ही एक और घटना भी आती है, वहां तानसेन के साथ अकबर गए थे स्वामी श्री हरिदास जी का स्वर सुनने के लिए। तो वहां तो ऐसा हो गया था कि तानसेन ने कहा कि देखिए हमारे स्वामी श्री हरिदास जी महाराज जी सबके सामने नहीं गाते, ये केवल ठाकुर जी के आगे गाते हैं, उनका स्वर सुनना है तो आपको मेरा सेवक बन के चलना पड़ेगा। तो इतना रिजवार था अकबर कि तानसेन का तंबूरा उठाने वाला बन गया, पीछे पीछे हजूरी करता हुआ चल रहा है कि स्वामी जी का मैं स्वर सुन लूं। तानसेन ने बोला था, बोले देखो तुम चल तो रहे हो स्वामी जी के पास, पर आपकी एक बहुत गलत आदत है, क्या आप किसी का भी स्वर सुनते हो तो वाह 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 ऐसे करते हो। स्वामी श्री हरिदास जी के सामने वाह वाह मत कर देना, नहीं तो बहुत पिटाई होगी, कोई नहीं देखेगा तुम बादशाह हो कौन हो। अकबर बोला नहीं नहीं मैं वाह वाह नहीं करूंगा। और अकबर बिल्कुल दीन हिंसा बनकर के, बिल्कुल सेवक बनकर के तानसेन के गए। निधिवन राज में विराजे थे, हाथ में लिए वीणा, हाथ में श्री स्वामी हरदास जी महाराज ठाकुर जी को कुछ सुना रहे थे। इतने में बीरबल ने आकर के, तानसेन ने आकर के जैसे प्रणाम किया, स्वामी श्री हरदास जी ने उसको देखा, पीछे देखा तंबूरा पकड़े कोई खड़ा है। स्वामी जी ने इशारा किया, गाओ तानसेन कुछ गाओ। तो तानसेन गाने लगे। एक तानसेन का बहुत अच्छा पद है पर आपको समझ नहीं आएगा इसलिए नहीं सुनाऊंगा, पर सुनाऊंगा थोड़ा, एक आध शब्द तो कहूंगा। नाम आया तो एक तानसेन का भी पद सुनाएंगे। तो तानसेन से कहा कुछ सुनाओ, तो तानसेन गाने लगा। गाते 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 पीछे से अकबर ने नोचा, बोले तुम्हारा नहीं गुरुदेव का सुनना है, कुछ करो इनसे गब्बाओ। तानसेन बोला ये ऐसे तो गाएंगे नहीं, मैं कुछ गड़बड़ी करूंगा तो मेरे को सुधारने के लिए गाएंगे, और जैसे ही मुझे सुधारने को गाएंगे तो ये अकबर सुन लेगा। तो तानसेन गाते 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 उन्होंने कुछ गड़बड़ी की गाने में। जैसे ही गड़बड़ी की, स्वामी जी ने तुरंत देखा, वो क्या कर रहे हो ये गुरुदेव, थोड़ा आगे वाला भाव आ नहीं रहा है, आप बता देंगे। स्वामी जी मंद मंद मुस्काए, बोले सीधे बोलो हमारा स्वर सुनना चाहते हो। बोले जी गुरुदेव यही बात है। बोले क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम इस राग में बहुत निपुण हो, गलती कर नहीं सकते, ये जानबूझ के कर रहे हो। और स्वामी जी ने जैसे ही स्वर छेड़ा, आहा, आकाश में सूर्य चंद्र एक साथ प्रकट हो गए। एक तरफ वर्षा ऋतु आने लगी, एक तरफ शिशिर ऋतु, एक तरफ ग्रीष्म ऋतु। जितने पृथ्वी के कण थे सब कण झंकृत होने लगे। लता पत्र गुल्म सब पुष्पित, सब पल्लवित, सब फलित होने लगे। और महाराज ऐसा स्वर लहरी प्रकट हुई कि आपस में सारे वृक्ष एक दूसरे से लिपटने लगे, कुंजें प्रकट होने लगी, यमुना जी स्तब्ध हो गई, कोयल पक्षी सब बिल्कुल स्थिर होकर के स्वामी जी का स्वर सुनने लगे। ऐसा स्वर स्वामी श्री हरदास जी का।
बादशाह अकबर का मुंह खुला रह गया, आंख खुली रह गई, वो तो स्तब्ध हो गया स्वर सुन करके। और जब गायन करते 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 स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने जैसे ही अपना गायन पूर्ण किया, पूर्ण होते ही सब यथावत समान हो गया। और जैसे ही समान हुआ, बादशाह अकबर को होश आया, होश आती बोला वाह वाह वाह। उसकी वाहवाही सुनते ही स्वामी श्री हरदास जी महाराज को क्रोध, कौन है ये वाहवाही कर रहा है, ये कौन है, ये जरूर कोई बादशाह है, ये तुम्हारा कोई तंबूरा उठाने वाला नहीं, सत्य बताओ कौन है, नहीं तो इसको अभी देख लूंगा मैं। तुरंत तानसेन ने कहा, बोले तुरंत चरणों में गिर जाओ, नाक रगड़ो गुरुदेव के सामने। वाहवाही क्यों करी तुमने, क्यों? क्योंकि वृंदावन में रहने वाले किसी व्यक्ति विशेष को रिझाने को नहीं गाते, जी को रिझाने के लिए गाते हैं। वो व्यक्ति विशेष उस पर प्रशंसा कर दे, वो उनको स्वीकार नहीं। फिर बादशाह को क्षमा किया। आप बहुत लंबी कथा हम मीराबाई की सुना रहे थे, तो मीराबाई का स्वर सुनने के लिए गए, रूप बदल करके अकबर। और जैसे सब लोग सत्संग करने आते थे मीराबाई के पास, सब लोग बैठे थे, पीछे दोनों आके बैठ गए, बीरबल और अकबर। मीराबाई ने एक झलक देखी बस, और उस एक झलक देखते ही मीराबाई अपना सत्संग करने लगी। सब लोग सुन रहे थे, सब लोग प्रणाम करके जाने लगे। जैसे ही अकबर बीरबल भी आए हाथ जोड़ के प्रणाम करने के लिए, मीराबाई के सामने जैसे ही झुके, तुरंत मीराबाई कहती हैं, एक जहां पना का इतना दीन होना यह बताता है कि वो सत्संग तो करता है। आप भले ही रूप बदल करके आए हैं, परंतु रूप बदल करके किसी सत्संग में आए हैं, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता है। अकबर हक्का बक्का रह गया, इनको कैसे पता, ये कैसे पहचान गई? अकबर कोई छोटा मोटा राजा तो है नहीं, उसके पास तो एक से एक पलस्तर करने वाले हैं। वो खूब रूप बदल के आया, पर मीराबाई पहचान गई। अकबर कहता है, ये विद्या आपके पास कहां से आई? तो मीराबाई कहती हैं, ये सत्संग की विद्या है। सत्संग ऐसी दृष्टि प्रदान करता है कि सामने वाला व्यक्ति कौन है, किस प्रकार का है, क्या खाता है, कैसी जगह बैठता है, कैसी जगह उठता है, ये सब अनुभव उसके केवल एक बार नेत्र देखने मात्र से हो जाता है। ये सत्संग का प्रभाव। आपके बैठने की अदब से पता चल रहा था कि आप जहां पना है, आप सत्संगी नहीं है। सत्संगी ऐसे नहीं बैठता जैसे आप बैठे थे। तो नेत्रम, वक्त्रम और विकारेण, इन तीनों से पता चल जाता है व्यक्ति कितना साम्यवर्ती हो सकता है, कितना समीप लाने योग्य है। इसलिए जिनका ये प्रश्न है, उनसे हमारी प्रार्थना, सत्संग बढ़ाइए, परखने की भावना से नहीं, केवल सत्संग कीजिए। जैसे ही सत्संग आपके चित्त में आने लगेगा, आपको लगने लगेगा, जैसे घी लगता है शरीर को तो मोटापा बढ़ता है, मीठा लगता है तो शुगर बढ़ती है, ऐसे ही दवाई लगती है तो बुखार उतरता है, ऐसे सत्संग लगेगा, सत्संग आपके चित्त में जाने लगेगा तो आप नेत्रों से परखिया भाव में आ जाओ, परखने लग जाओगे। फिर और दो प्रकार का परखना होता है, एक तो होता है सबको परख करके उनके प्रति हीन भावना रखना, पर सत्संगी परखिया कैसा होता है, वो परख भी लेगा और हीन भावना भी नहीं रखेगा। वो पहचान जाएगा कि व्यसनी है, पर व्यसनी को देख करके भी उसके चित्त में हीन भावना नहीं आएगी। संसारी व्यक्ति जो परखने वाला होता है, वो देख, अच्छा ये तो बहुत पीता है, इससे संबंध नहीं रखना, ऐसा हो जाए। पर सत्संगी ऐसा नहीं होता, वो परखने के बाद भी त्याग नहीं करेगा, हाँ अति सामीप्य में भी नहीं लाएगा। तो जिनका ये प्रश्न था, बहुत अच्छा प्रश्न, ऐसे प्रश्न होने चाहिए कि सुनना, बोलने वाला, सुनने वाला और सबको समाधान मिले। सूत जी महाराज मंच पर बैठे और सौनकादि ऋषियों ने कहा कि मानव कल्याण कैसे होगा, कृपा करके हमें बताइए। और सूत जी महाराज यहीं से भागवत जी का प्रवचन करना प्रारंभ करते हैं।
सब भाव बताते हुए आपने भागवत जी का निर्माण कैसे हुआ यह कथा सुनाई। इदं भागवतम नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। बहुत ध्यान से सुनिए, जिन कथा को आप सुन रहे हैं भागवत जी को, इनका निर्माण कैसे हुआ। वेद व्यास जी ने भागवत जी का निर्माण किया। अधिकतर हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म के जितने भी पुराण हैं, सबके रचयिता कौन है? वेद व्यास। वेदों के रचयिता कौन है? वेद व्यास। वेद व्यास जी ने ही वेद, पुराण, महाभारत इन सबको लिखा है। अब प्रश्न आता है, इतना सब कुछ क्यों लिख दिया? अन्य पंथ मजहबों में जाओ तो वहां एक ही ग्रंथ है, और हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म इतने सारे। कई बार तो मेरा इतना सिर घूम जाता है, 7 दिन कथा सुनने के बाद जैसे ही मैं कथा करके तो एक व्यक्ति बोला, महाराज जी आपकी भगवत गीता प्रवचन बहुत अच्छे लगे, हमने 7 दिन रोज सुने। मेरे मन में आती है, मैंने कहा अरे बावड़े, ये भगवत गीता नहीं थी, ये श्रीमद् भागवत थी। भगवत गीता अलग है, भागवत जी अलग हैं। कई लोग रामायण और रामचरितमानस में अंतर नहीं जानते। सुनने गए रामचरितमानस, पर क्या बोलेंगे, हम रामायण सुनने गए थे। अरे रामायण संस्कृत में लिखी है श्री वाल्मीकि जी ने, और रामचरितमानस श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ग्रामीण भाषा में रचना की है, उसको रामचरितमानस कहते हैं। और रामायण वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई उसको कहते हैं। इतना ही नहीं जानते हो, अपने आप को हिंदू कहते हैं हम लोग। गीता में, भगवत गीता में और भागवत में, और यहां पे भी ऐसे ऐसे महापुरुष अभी बैठे हैं 3 दिन से कथा सुनने, उनको अभी पता चला अच्छा ये गीता जी नहीं थी। यहां पे भी 2-4 ऐसे बैठे हैं, क्योंकि मुझे दिख गए हैं ऊपर से, उनको अभी अभी पता चला अच्छा भगवत गीता नहीं है जो ये सुना रहे हैं। 1 लाख श्लोकों से युक्त महाभारत, और उस महाभारत में मध्य में कृष्ण ने अर्जुन को जो संवाद सुनाया वो है भगवत गीता। छोटी सी, केवल 700 श्लोकों से युक्त है। और जिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के बीच में गीता सुनाई, वो कृष्ण कौन है, उनका परिचय और उनके स्वभाव का परिचय जहां है, वो है श्रीमद् भागवत। आप भागवत सुन रहे हैं, भगवत गीता नहीं। तो वेद व्यास जी ने सबकी रचना की, पर इतना क्यों लिखा? अब इसमें 2 बातें सुनिएगा। पहली बात, आपने किसी बिजनेस को प्रारंभ किया, एक दुकान से शुरू किया, और एक समय आने पर महाराज बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हो गई, तो आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है ये पता चल जाएगा। आपने जो क्रिया की वो लाभकारी हुई, इसीलिए तो इतना विस्तार हो गया। लेकिन जिस दुकान से शुरू करी वही दुकान पे ही है, उसको भी बेचने की नौबत आ गई, तो इसका मतलब क्या है, आपका जो कार्य था वो बढ़िया नहीं चला। हमारे एक दृष्टिकोण से देखो तो वेद व्यास जी ने इतने ग्रंथ लिख दिए, एक नहीं अनेक लिखे, अनेक नहीं अथाह लिखे। संपूर्ण 100 वर्ष की आयु में आप हिंदू एक ग्रंथ को तो नहीं देख पाओगे। ऐसे गिनती के 4-5 लोग ही होंगे पूरे भारत में भी जिन्होंने सबरे ग्रंथ देखे हैं, नहीं देख सकते हम, इतना विस्तृत है हमारा। तो ये विस्तार कब होता है? जब कार्य श्रेष्ठ होता है तभी उसका विस्तार होता है। जय हो रुक्मणी मैया, विराज जाओ, कथा सुन लो, हाँ बैठ जाओ। कौन की लाली है भैया ये? अरे मैया कहा ठानी मन में, लाली छोड़ दई वन में। जय हो। अब यहां राधा रानी तो नहीं घूमेंगे, यहां तो रुक्मणी जी घूमेंगे, द्वारिका है। पर ये भी कॉन्सेप्ट एक दिन सुनाएंगे हम। श्री जी भी विराजती हैं,
रुक्मणी जी का ध्यान रखने के लिए द्वारिका में। अब वो प्रसंग आएगा तो ही कहेंगे उसको। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, विस्तार कब होता है? जब कार्य उचित हुआ हो तभी उसका विस्तार होता है। और दूसरी बात, वेदव्यास जी ने इतना विस्तार इसलिए किया क्योंकि वो जो रच रहे हैं उससे उनको कहीं ना कहीं संतुष्टि नहीं हो रही थी। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, जब तक आपको स्वयं को सुख नहीं मिलेगा अपनी क्रिया से, आप चाहे उस काम को कितना भी अच्छा कर लीजिए, उससे किसी का नहीं हो सकता। हम कथा में आते हैं तो बहुत सारे लोग हमको बोलते, ये वाला भजन सुना देना महाराज जी, ये वाला प्रसंग सुना देना, ये वाली कथा सुना देना। यहां बैठ करके हम वो सुनाते हैं जो हमारे चित्त में आ रहा होता अचानक, और लगता है कि इससे अगर मेरा चित्त प्रसन्न है तो निश्चित है जितने लोग बैठेंगे सबका चित्त प्रसन्न हो जाएगा। पर एक व्यक्ति विशेष का भाव रख के अगर मैं यहां से कुछ स्पेसिफिक चीज कहूंगा तो वही प्रसन्न होगा, सब नहीं होंगे। सबकी प्रसन्नता तब हो सकती है जब प्रवचन करने वाला स्वयं अपने चित्त को प्रसन्न करता हुआ बोल रहा हो। तो वेदव्यास जी इतना कुछ लिख रहे थे पर उनका चित्त कहीं ना कहीं प्रसन्न तो था, पर अभी भी लग रहा था कुछ तो रह रहा है, कुछ तो छूट रहा है, कुछ तो अपूर्णता है, जिसके कारण वेदव्यास जी बड़े चिंतित हो गए कि मैं क्या करूं। मैंने इतना कुछ लिख दिया, महाभारत लिख दी, 18 उपपुराण लिख दिए, 17 महापुराण लिख दिए, मेरा मन अशांत, अभी ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ अपूर्ण है, कुछ छूट रहा है। तभी वहां नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी आकर के बोले, भगवान आप इतने उदास क्यों हो? तब वेदव्यास जी बोले, मैंने इतना कुछ लिख दिया, मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है। तब नारद जी ने कहा, अशांति का कारण केवल एक है। बोले क्या? बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये विषय बहुत अच्छा लगता मुझे। यहां जितने भी जॉब करने वाले बैठे हैं या जितने भी घर संभालने वाले बैठे हैं, सब ध्यान से सुनना। आप अपना पूरा पूरा दे रहे हो फिर भी मन अशांत है, कारण क्या है? कारण यहां नारद जी बता रहे हैं, आपकी पूर्णता है कार्य में, लेकिन फिर भी हृदय की अशांति का कारण केवल एक है, भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। नारद जी कह रहे हैं, व्यक्ति सब कुछ अर्पित करने के बाद भी अशांत क्यों है? बहुत ध्यान से सुनना, गंभीर बात है। उसने धर्म आचरण किया है, उसने अर्थ आचरण किया है, उसने काम आचरण किया है, उसने मोक्ष आचरण किया है। ये चतुर्विध पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। आपने सब कुछ लगा दिया लेकिन फिर भी आपका मन अशांत क्यों है? क्योंकि आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों का आश्रय लिया, प्रेम का आश्रय नहीं लिया। कहीं ना कहीं आपकी अशांति का कारण क्या है? आपके चित्त में प्रेम का अभाव। किसका अभाव? प्रेम का। चित्त में प्रेम नहीं है, इसलिए आपको आपकी हर क्रिया में अपूर्णता लगेगी। इसका एक उदाहरण दें, है तो बहुत सामान्य सा उदाहरण पर शायद समझ आ जाए। होटल में भोजन करने जाओ, 8-10 हजार रुपए का बिल बना करके इतनी सारी सब्जी रोटी विविध विविध प्रकार की रोटियां खा के आओ, आपके चित्त को पूर्णता का अनुभव तो होगा पर संतुष्टि का अनुभव नहीं होगा। पर वही घर में मां फूली फूली रोटी बनावे और हाथ की चटनी बना दे, बस और कुछ नहीं। चलो एक काम, एक और दाल बना दे बढ़िया वाली, केवल दाल चटनी और फूली फूली रोटी बढ़िया हाथ की बना करके आपको पवा दे, आपको संतुष्टि का भी अनुभव होगा और पूर्णता का भी अनुभव होगा। चित्त में एक अद्भुत शांति सी लगेगी। और विशेष रूप से यह अनुभव वो लोग कर पाते हैं जो बहुत बाहर, जैसे मैं, हम पूरी दुनिया में रहते हैं ना,
इधर से उधर जाते रहते हैं। हमको तो बहुत याद आती है कि कब घर जाएं, कब माँ के हाथ से कुछ पाएं। वो सामान्य सी चटनी पूरी दुनिया के व्यंजनों के आगे फीकी सी लगती। क्यों? क्योंकि आपने होटल में जो बनाया, वहां व्यक्ति जिसने भोजन बनाया वो कर्म करता हुआ, वो बस सब्जी बना रहा है, उसमें मसाले डाल रहा है, उसमें नमक डाल रहा है, उसमें सब्जियां डाल रहा है, रोटी बना रहा है, दुनिया भर की बातें कर रहा है। उसमें मेहनत है, परिश्रम है, वस्तु है, सामग्री है, प्रेम नहीं है। पर घर में जो मां प्रसाद बना रही है उसमें सामग्री भले ही ना हो पर प्रेम है। मेरा बेटा आया बहुत दिन बाद, इसके लिए कुछ बनाए, तो वो एक रोटी भी ऐसी लगती है अमृत तुल्य। चलो होटल की भी बात छोड़ो, घर की भी बात छोड़ो, मंदिर का प्रसाद पाओ, एक दिन पाना जरूर, कोई व्यवस्था बने तो। हाँ, राजभोग ठाकुर जी श्री द्वारिकाधीश जी का राजभोग जरूर पाना। क्यों? क्यों स्वाद आएगा उसमें? क्योंकि मंदिर की रसोई में बनाने वाले भी किसी व्यक्ति के लिए नहीं बना रहे हैं, वो किस भाव से बना रहे हैं? हमारे द्वारिकाधीश पाएंगे। मंदिर में कई सामग्रियों का प्रयोग नहीं होता, जैसे कई मंदिरों में टमाटर का प्रयोग नहीं होता, कई मंदिरों में बैगन का प्रयोग नहीं होता, कई मंदिरों में मूली का प्रयोग नहीं होता, गाजर लहसुन गार्लिक तो बनते ही नहीं। क्यों? मैंने एक बार यहीं हमारे द्वारिकाधीश मंदिर के पुजारी जी से पूछा कि मंदिर में कौन सी सामग्री प्रयोग होती है। उन्होंने एक उत्तर दिया, बस वही उत्तर ही पर्याप्त है। बोले जिसको पाने के बाद जो बर्ब्स आती है ना, जो हम लोगों को जो वायु पास होती है मुख से, वो दुर्गंध युक्त ना हो, ऐसी सामग्री ही ठाकुर जी को पवाई जाती। उसमें दुर्गंध, जिस वस्तु से दुर्गंध आ जाए या जिस वस्तु से एक गंध आवे, वो कोई भी सामग्री ठाकुर जी के प्रसाद में नहीं जाएगी। अब उन सामग्रियों का चयन करो जिसके बाद वायु जो मुख से आई है उसमें कोई गंध नहीं हो, वो ठाकुर जी को प्रसाद में जाती है, वो सामग्री जाती है। तो ये सामग्रियों का चयन क्यों किया गया? ठाकुर जी के सुख के लिए किया गया, इसीलिए प्रसाद अमृत तुल्य हो जाता है। अरे कहां तक कहें, पुजारी जी ने दिया, वो अगर हाथ से गिर भी गया ना मंदिर परिसर में, तो व्यक्ति वहां पे संकोच नहीं करता, उठा के तुरंत पा लेता है। आज सुबह ही हुआ, हमको माखन मिश्री बांट रहे थे, तो किसी को दिया, एक बूंद नीचे गिर गया, उन्होंने तुरंत लिया, पा लिया। और यही कहीं और गिर जाए, आदमी नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो प्रेम युक्त सामग्री वहां पर बनी गई है, ठाकुर जी के लिए बनी गई है, किसी व्यक्ति विशेष के टेस्ट बर्ड्स को सुख देने के लिए नहीं है, उसकी जिह्वा को प्रसन्न करने। तो सामग्री का चयन किस भाव से किया गया, उससे वह सामग्री सिद्ध हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। अब हमने इतनी बड़ी बात समझाई, मूल बात ये, नारद जी वेद व्यास जी से कह रहे हैं, बोले व्यास जी आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, सब ग्रंथों का लक्ष्य क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति। धर्म की प्राप्ति, अर्थ की प्राप्ति, कामनाओं की पूर्णता की प्राप्ति और अंततो गत्वा मोक्ष की प्राप्ति। आपने केवल इन 4 बातों के लिए सब कुछ लिखा है, प्रेम की प्राप्ति के लिए कुछ नहीं लिखा, इसलिए आपका चित्त शांत है। आपने प्रेम को केंद्र बिंदु बना करके कुछ नहीं लिखा, इसलिए आपका चित्त शांत है। प्रेम को प्रधान मान करके आप कुछ लिखिए, आपका चित्त शांत नहीं होगा। भैया जब व्यक्ति प्रेमी हो जाता है ना, वो धर्म की चिंता नहीं करता। सबसे पहली बात, व्यक्ति प्रेमी हो जाता है फिर उसको अर्थ की चिंता नहीं होती। व्यक्ति प्रेमी हो जाता है फिर उसको कामनाओं, उसकी कामनाएं सब धरी रहे एक कोने, प्रेम प्रधान हो जाता है। और क्षमा कीजिए अगर मैं प्रेम की बात कर रहा हूं तो ये आजकल के आशिकों को मत ले लेना इसमें बिल्कुल भी, जो पड़े रहते हैं डिप्रेशन में, नहाए नहीं 5 दिन से, दुर्गंध मार रही है, उन आशिकों को प्रेमियों में मत लीजिएगा कृपा करके।
धुआं उड़ा रहे हैं, तुम नहीं मिली तो हम कहां जाएंगे, मर जाएंगे। ऐसे आशिकों को आप प्रेम की चर्चा में तो बिल्कुल, ये प्रेम का उपहास हो जाएगा अगर ऐसे आशिकों को आप लेके आओगे। मेरे को बातें तो बहुत आ रही हैं पर मैं नहीं कहूंगा। लोग बाग काट काट के दुनिया में फिर उसको डाल देते हैं। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। ये ऐसे आजकल के आशिक बोलते हैं। भाई प्रेम तो मीराबाई का देखो, देखो इनके रूप देखो, देखते ही शुद्धता का अनुभव हो जाता है। वो प्रेमी कैसा, जिस प्रेमी को देख करके भी मन में विचलनता आ रही हो, असहजता हो रही हो, वो प्रेम थोड़ी है। प्रेम तो वो कि उसका रूप देख करके जिसने देखा वह भी पवित्र हो गया, वो प्रेम है। प्रेम तो वो श्रेष्ठ जिनको देख करके मन शुद्ध हो जाता हो, हृदय पवित्र हो जाता हो, और मलिनता आ जाती हो, और काम भावना प्रकट हो जाती हो, और क्रोध आ जाता हो, और ईर्ष्या द्वेष और दूर रहने की, ये कोई प्रेम है? प्रेम तो वो जो आपको भी शुद्ध कर देता हो, वो प्रेम है। हमारे वृंदावन में एक ठाकुर जी की मुसलमान भक्त हुई, उनका नाम था ताज बेगम। क्या नाम था? ताज बेगम। उनको मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता था। क्यों? क्योंकि वो हिंदू नहीं थी। पर ताज बेगम का ऐसा प्रेम था ठाकुर जी से, वो बाहर मंदिर के बैठे बैठे आते जाते दर्शनार्थियों से पूछती थी, ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा है, ठाकुर जी कैसे दिख रहे हैं, ठाकुर जी कैसे विराज रहे हैं। कुछ दिन तक तो दर्शनार्थियों से सुनने लगी। अब एक स्थिति ऐसी आ गई, अब ताज बेगम पहले ही सोच के आती हैं, आज ठाकुर जी ऐसे बैठे होंगे, आज ठाकुर जी की माला ऐसी होगी, आज ठाकुर जी का मुकुट ऐसा होगा, आज ठाकुर जी के वस्त्रों का वर्ण ऐसा होगा। मंदिर में तो जाने नहीं दिया जाता, बाहर ही बैठी रहती। अब दर्शनार्थियों से पूछती नहीं है, दर्शनार्थी को बुला के कहती, सुनो मैं जैसा बताऊं बस हाँ या ना बोलना। ठाकुर ने आज लाल वस्त्र पहने? बोले हाँ। ठाकुर जी ने आज सिर पर मोरपिच, पंच मोरपिच का मुकुट पहना? बोले हाँ। ठाकुर जी ने आज मकराकृत कुंडल पहने? बोले हाँ। गले में मोतियों की माला? हाँ। कितनी माला? 6 माला हैं। अब बोले गिनी तो नहीं। बोले जाओ गिन के आओ, 6 माला हैं गले में? बोले हाँ 6 माला। ठाकुर जी ने कंठ पर ऐसे हसली पहनी है? बोले हाँ हसली पहनी है। ठाकुर जी ने पीला केसरी चंदन उसकी पत्रावली बना करके गाल पे गोल ऐसे हो रहा है? बोले हाँ। बस सुनते ही ताज बेगम वहीं नृत्य करने लग जाती थी।